गुड मॉर्निंग क्लास। आज वर्ल्ड ऑफ साइंस में हम फिजिक्स करेंगे। फिजिक्स में आज हमारा टॉपिक है लाइट। तो लाइट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज हम टाइप्स ऑफ इमेजेस, टाइप्स ऑफ मिरर्स, ये सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उसमें आज हम सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्लेन मिरर, जो कि हम नॉर्मल शीशे देखते हैं आसपास, उसे बोलते हैं प्लेन मिरर। वो क्या होती है? एक स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस विद वेरी फ्यू बम्प्स दैट रिफ्लेक्ट लाइट। ये एक स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस होती है विद वेरी फ्यू बम्प्स, जिसमें ना के बराबर बम्प्स होते हैं, यानी कि कोई भी तरह से ऊंच नीच नहीं होती, एकदम परफेक्टली स्मूथ और पॉलिश्ड इमेज होती है, सरफेस होती है, जो कि रिफ्लेक्ट करती है लाइट। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है? When light rays travel back to the environment from where it had originated after striking a polished surface, it is called reflection। यानी कि जब एक लाइट जहां से आई है, जिस एनवायरनमेंट से, एक पॉलिश्ड सरफेस पर स्ट्राइक करने के बाद वहीं चली जाए, तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ये एक नॉर्मल डायग्राम है, एक टिपिकल डायग्राम, जो कि प्लेन मिरर में कैसी लाइट स्ट्राइक करता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो ये जो लाइट स्ट्राइक कर रही है, इस रे ऑफ लाइट को बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और जो स्ट्राइक करने के बाद जो रे चली गई, इस रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। इसकी स्टडी को आसान बनाने के लिए हमने अब इस सरफेस से परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है, जिस अगर इस लाइन का इमेजिनरी लाइन का नाम है नॉर्मल। हम इसे नॉर्मल कहते हैं। जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, इसे हम आई से डिनोट करते हैं। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है, उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, और उसे आर से डिनोट करते हैं। अब इस जो रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर की रिफ्लेक्शन जो होती है, उससे बहुत सारे लॉज होते हैं। ये लॉज सिर्फ प्लेन मिरर पे वैलिड नहीं है, हर तरह के मिरर में जो भी तरह की रिफ्लेक्शन हो, उसमें ये सारे लॉज, ये दोनों लॉज वैलिड होते हैं। पहला लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि ये जो एंगल है और ये एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं हमेशा। और दूसरा क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie on the same plane। एक ही प्लेन में हमें इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में हमें दिखने को मिलती है। ये भी हमेशा वैलिड होता है। अब जो हमने देखा इमेज स्ट्राइक की, फिर ये जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मली हमें आंखों में जाएगी, तभी तो हम चीजें देख पाएंगे, ये हमारी आंख है। तो ये क्या करती है? हमारी आंखों में इमेज बनाती है। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होता है, उससे एक रे ऑफ लाइट जब गुजरती है और हमारे आंखों में आती है, तो उस ऑब्जेक्ट का एक इमेज हमारे आंखों में बनता है। तो वो इमेज बहुत तरह का होता है। इमेज के टाइप्स क्या क्या? पहला हम उसे भाग कर सकते हैं रियल और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होता है? जब ये रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट करे एक पॉइंट में, ये एक पॉइंट में जब बहुत सारे रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट करे, इसे तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज फॉर्म होगा, उसे हम बोलेंगे रियल इमेज। वर्चुअल में सच्ची में रिफ्लेक्ट रे ऑफ लाइट आती नहीं है, स्ट्राइक मिलती नहीं है साथ में। ठीक है, ये हमें ऐसा लगता है कि वो ऐसे जाती है, फिर यहाँ से गुजर गई, पर हमें ऐसा लगा कि वो इधर से मिली है और यहाँ पे एक इमेज बनाया है। तो विच डज नॉट एक्चुअली मीट, उसे हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। रियल क्या हुआ? रेज एक्चुअली मीट। और वर्चुअल क्या हुआ? रेज अपीयर टू मीट। ये होता है, दो तरह से हमने डिवाइड कर दिया इमेज को। अब इमेज और दो तरह से हो सकती है, एक होती है इरेक्ट और एक होती है इन्वर्टेड। इरेक्ट क्या होता है? सीधी इमेज, जैसा ऑब्जेक्ट था बिल्कुल वैसे इमेज बना, सीधा, उसे हम बोलते हैं इरेक्ट इमेज। और इन्वर्टेड क्या होता है? उल्टा, जैसा ऑब्जेक्ट बना उसका उल्टा इमेज दिखा, तो उसे हम बोलते हैं इन्वर्टेड। अब अगर हम स्पेसिफिकली प्लेन मिरर की बात करें, तो प्लेन मिरर की क्या क्या खासियत है? सबसे पहले खासियत है कि ये ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है।
ये प्लेन मिरर जब भी इमेज बनाता है तब ये वर्चुअल होती है, इसकी रेस एक्चुअली हमारे आंख में मीट नहीं करती, ठीक है, हमें ऐसा लगता है एक्चुअली इमेज में मीट नहीं करती, ठीक है, तो यहाँ से करके गुजर जाती है, तो वो एक्चुअली में वहाँ जो इमेज बन रहा है उसमें जाके मीट नहीं करती रेस, ये हमें ऐसा लगता है। तो ये एक वर्चुअल इमेज बनाई। और हमने हमेशा से मिरर देखे हैं, तो हमेशा क्या दिखा हमने कि हमारी इमेज है वो सीधी आती है, यानी कि वो इरेक्ट इमेज बनाती है। प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाती है। दूसरा पॉइंट क्या है, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज, जितनी बड़ी मैं हूं उतनी बड़ी मुझे इमेज भी दिखेगी अपनी मिरर में। थर्ड है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। जितनी दूर मैं हूं मिरर से उतनी दूर मेरी इमेज भी होगी मिरर से, ये भी एक खासियत है। और फोर्थ क्या है, इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड यानी कि मैं अगर अपना राइट हैंड मिरर में दिखाऊं तो मिरर मुझे अपना लेफ्ट हैंड दिखाएगा, मिरर का लेफ्ट हैंड दिखेगा इमेज में, यानी कि वो लैटरली इन्वर्टेड है, वो अपसाइड डाउन नहीं है, वो लेफ्ट एंड राइट वाले इन्वर्जन में डूबा हुआ है, इसे बोलते हैं इमेज लैटरली इन्वर्टेड। अब ये हो गई प्लेन मिरर की बात। अब हम सर्कुलर मिरर की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर दो तरह की होती है, एक होती है कॉनकेव और दूसरी कॉन्वेक्स। अब स्फेरिकल मिरर होती क्या है, ये नॉर्मली एक स्फीयर की पार्ट को हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अगर कोई हम इमेजिन कर सकते हैं एक स्फीयर है और उसकी एक पार्ट हमने मिरर के तौर पे ली है, तो उसे हम बोलेंगे स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो अब हम कुछ बेसिक ऐसे टर्मिनोलॉजीज देखते हैं जो हमें स्फेरिकल मिरर में काम आएंगी। तो यहाँ मैंने एक स्फेरिकल मिरर लिया, मैंने इसे क्लासिफाई नहीं किया अभी तक कि वो कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, बस ये एक स्फेरिकल मिरर है। तो ये जो बीच एक स्फीयर के जो बीच सेंटर है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसे हम सी से डिनोट करते हैं, इसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब जो पार्ट मिरर की इस लाइन, ये जो लाइन है वो एक डायमीटर है, ठीक है, वो मिडिल लाइन है जो हमारे मिरर के बीचों बीच से पास कर रही है, मिरर और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस से जो मिरर का पॉइंट कनेक्टेड है उस मिरर के पॉइंट को हम बोलते हैं पोल, ठीक है। अब ये जो एफ क्या है, जब हम सेंटर से पोल की तरफ जाते हैं तो हमें क्या दिखता है, एक नॉर्मल स्फीयर में हमें रेडियस दिखता है ना, सेंटर से लास्ट उसके सर्कमफेरेंस की तरफ। तो ये हो गया हमारा रेडियस, आर से मैं डिनोट करूंगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जब मैं इसका आधा करूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर का जब मैं आधा करती हूं तब मुझे एक लाइन मिलती है, एक लेंथ मिलती है जिसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। फोकस क्या होता है, वो पॉइंट जो रेडियस का आधा करने पर हमें मिल रहा है उसे हम बोलते हैं फोकस, और उस पॉइंट से पोल की तरफ का डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। तो ये क्या हो गया, फोकल लेंथ, इसे मैं एफ से डिनोट करूंगी, और ये क्या है, फोकस, फोकस, ठीक है। अभी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को मैं क्लासिफाई कर सकती हूं, कैसे पता चलेगा कौन कॉनकेव है कौन कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर, इसका हम एक न्यूमोनिक की तरह याद रख सकते हैं, केव यहाँ लिखा है, यानी कि ये जो स्फीयर है इसके अंदर, इसके केव वाले पोर्शन पे हम रिफ्लेक्शन करते हैं, तो बाहर में क्या होगा, ये हो गया सिल्वर लाइनिंग, है ना। एक स्फीयर में बाहर की तरफ क्या होती है, सिल्वर लाइनिंग, और अंदर एक पॉलिश्ड सरफेस होता है जहां पर रिफ्लेक्शन है। तो ये क्या हो गई, पॉलिश्ड सरफेस, और ये बाहर में क्या होगी, सिल्वर लाइनिंग। तो जो पार्ट स्फीयर का अगर वो अंदर केव वाला पार्ट अगर रिफ्लेक्शन में पार्टिसिपेट करे तो उसे हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं। कॉन्वेक्स इसका उल्टा होगा, कॉन्वेक्स क्या होगा, ये अगर मिरर का पार्ट है तो इधर पे अगर सिल्वर लाइनिंग करे और इधर पे अगर पॉलिश करे तो इसे यहाँ पे अगर रिफ्लेक्शन हो रही है तो हम इसे कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। अब कुछ रूल्स होते हैं स्फेरिकल मिरर की, जो हम उस हिसाब से ही इमेज फॉर्मेशन होता है। पहला रूल क्या है, मैंने यहाँ पे
चार डायग्राम्स बनाए। ये बीच वाला पार्ट है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है, ये हमारा फोकस है। तो अगर कोई ऐसी लाइन, रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे, ऐसे करके पास करें, ऐसे करके पास कर रही है, यहां से जा रही है, तो हमेशा ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जहां से पास की वहीं पर वापस जाएगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी कोई रे पास करती है तो वापस उसी डायरेक्शन पे, उसी लाइन से चली जाती है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट रूल। सेकंड रूल, ये सेंटर, ये फोकस। अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, तो इसे हम बोलते हैं इंफिनिटी से आ रही है, या इसे नाम देते हैं इंफिनिटी से। जब भी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो हमेशा कहां जाती है, वो फोकस से हमेशा स्ट्राइक करती है। ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो क्या कहां स्ट्राइक करेगी, फोकस से गुजरेगी। और वैसे ही उसका उल्टा, अगर फोकस से कोई लाइन आएगी, फोकस में कोई लाइन जा रही है, तो ऑफ कोर्स वो हमेशा पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि इंफिनिटी की तरफ चली जाएगी। बिल्कुल इसका उल्टा हो। और ये अगर सेंटर है, ये अगर फोकस है, ये अगर पोल है, कोई रे ऑफ लाइट अगर इधर ऐसे गुजरी, हमने अभी 2 मिनट पहले क्या पढ़ा कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है रिफ्लेक्शन के लिए, कि जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस, कोई रे इंसिडेंट होती है पॉइंट पे, जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगी उसकी जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से इक्वल होगी। ये हमने पढ़ा है। तो ये ऐसे करके गुजर जाएगी, यहाँ पे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा। तो ये हमने कुछ बेसिक लॉस पढ़ी। अब हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं। अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की। यहाँ पे मैंने एज टिपिकल मैंने कॉन्केव मिरर लिया। आपसे ये होमवर्क है आपका कि आप कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी ये सेम चीजें बनाएंगे। कॉन्केव मिरर मैंने क्या किया है, मैंने इस कॉन्केव मिरर को 4 जोन्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, ताकि हमें आसानी हो इमेज बनाने में। ये जो पहला जोन वो क्या है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर जो बाहर जो एरिया है उसे हमने फर्स्ट जोन बोला। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जो एरिया है उसे हमने सेकंड जोन बोला। फोकस और पोल के बीच में जो एरिया है उसे हमने थर्ड जोन बोला। और फोकस से बाहर जो एरिया है उसे हमने फोर्थ जोन बोला। ये हमारे इमेज फॉर्मेशन में बहुत मदद करेगा। अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहला मैंने केस लिया कि अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को फर्स्ट जोन में रखूं तो क्या होगा। ये अगर मेरा सेंटर है, ये मेरा फोकस है, मैंने अपने ऑब्जेक्ट को क्या किया, फर्स्ट जोन में रखा। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट को मैंने नाम दे दिया ए बी। कहां है ये, फर्स्ट जोन में, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर। क्या होगा, हम रूल्स जो हमने 4 रूल्स पढ़े उसे ही फॉलो करेंगे। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहला रूल मैंने फॉलो किया वो है मैंने पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइन को बनाया। यानी कि जब जब कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती है वो कहां जाती है, वो हमेशा फोकस की तरफ जाती है, ये ऐसे चलेगी। फिर दूसरा मैंने किया कि जब जब कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो क्या होता है, वो वापस उसी जगह पे आ जाता है। ये ऐसा होता है। तो जैसे यहाँ पे जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमेशा क्या होता है, ये वापस उधर ही चला जाता है। तो यहाँ पे मैंने 2 जब रेस स्ट्राइक करती है तो मुझे यहाँ इमेज बन जाता है। ये जो एरिया है यहाँ पे मुझे इमेज मिलेगा, तो मैं प्रिंसिपल एक्सिस से इमेज बनाऊंगी। तो ये मैंने छोटा सा इमेज बना दिया, इसका मैंने नाम दिया ए डैश बी डैश। अब अगर ये एक स्टैंडर्ड है कि हम ऑब्जेक्ट और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसे u मानते हैं, इसे मैं u नाम देती हूँ, और इमेज और पोल के बीच का डिस्टेंस को मैं v नाम देती हूँ, ठीक है। तो अब मैं इस डायग्राम को देख के क्या क्या बता सकती हूँ कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले तो मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, फर्स्ट पोजीशन पे रखा था, है ना, फर्स्ट पोजीशन पे रखा था। तो इमेज कहाँ बना, इमेज बना सेकंड पोजीशन पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो क्या बना, सेकंड पोजीशन पे इमेज बन गया। और क्या खासियत है, इमेज हमारी इरेक्ट सीधी नहीं बनी, उल्टी बनी, इन्वर्टेड बनी। और क्या हुआ, ये डिमिनिश्ड बनी। डिमिनिश्ड क्या होता है, छोटी बनी। हमारे ऑब्जेक्ट की साइज और हमारे इमेज की साइज सेम नहीं है ना, अब हमारा ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटा है, तो इमेज क्या बनी, इन्वर्टेड बनी।
इमेज क्या बनी, डिमिनिश्ड बनी, और जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी u वो बड़ी है v से, है ना। ऑब्जेक्ट बहुत दूर था, इमेज बहुत पास हो गई। ये मैं कुछ बातें लिख सकती हूँ विद रिस्पेक्ट टू दिस डायग्राम। अब मैं क्या करूंगी, मैंने ऑब्जेक्ट को इधर रखा था, इमेज कहाँ बनी, इधर बनी। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ रखूं तो इमेज कहाँ बनेगी। अब मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को मैंने सेकंड जोन में रखा, यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो कहाँ जाएगा इमेज, ये पैरेलल जब जाती है तो वो फोकस में जाती है ऐसे, और जब सेंटर से पास होती है तो वो कहाँ जाती है, वो उधर ही वापस चली जाती है। इसे मैं थोड़ा बड़ा बनाती हूँ ऐसे, तो यहां से जब गई तो ये यहीं से वापस आ गई। तो अब मैं देखती हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो रेस स्ट्राइक कर रही है, तो यहाँ पे इमेज बनेगा। इसे मैंने नाम दिया था ए बी, इसे मैं नाम दूंगी बी डैश ए डैश। अब इसी की तरह अब हम इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, सेकंड पोजीशन पे रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा था, यानी कि सेकंड पोजीशन पे रखा था। इमेज कहाँ बनी, इमेज बनी फर्स्ट पोजीशन पे। यहाँ पे मैंने फर्स्ट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखा था, इमेज बनी थी सेकंड पोजीशन पे। अब मैंने सेकंड पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखा, इमेज बन गई फर्स्ट पोजीशन पे। ये याद रखना आसान हो गया ना। इमेज की और क्या खासियत है, ये भी पिछले इमेज की तरह ही इन्वर्टेड है ना, उल्टी है। ऑब्जेक्ट इधर था लेकिन इमेज उल्टी बनी, तो ये भी इन्वर्टेड है, लेकिन ये डिमिनिश्ड थी, ये ऑब्जेक्ट से छोटी थी, ये ऑब्जेक्ट से बड़ी है, यानी कि ये इनलार्ज्ड है। और यहाँ पे अगर ये मैं u मानूं, यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और इसे मैं v मानूं, यानी कि इमेज डिस्टेंस, तो यहाँ पे u कम हो जाएगा v से। यहाँ पे u ज्यादा था v से, यहाँ पे u कम हो गया v से। ये होगी दो सिनेरियोस। अब अगर इसके बीच का सिनेरियो निकालें कि अगर मैं इन दोनों जोन के बीच में रखूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही रखूं, तो क्या होगा, ये थर्ड डायग्राम है मेरा। अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही रखूं ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, तो सबसे पहले मैंने ये पैरेलल एक्सिस बनाई, इधर गया। फिर अब मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही नहीं ले सकती क्योंकि ये जिसका जो टिप है वो बहुत दूर है। तो अब मैं क्या करूंगी, अपना सेकंड जो मेरा ये था रूल, द थर्ड रूल था, क्या था कि मैं अगर पोल में स्ट्राइक करूं तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल पे वो रिफ्लेक्ट होगा। तो मैं वही करूंगी। यहाँ पे स्ट्राइक हुई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस से सिमिलर एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगी, ये चली गई। अब मैंने ये इमेज है हमारी, ये क्या a डैश, ये b, ये a। अब इसमें मैं क्या क्या देख सकती हूँ, इसमें अगर ऑब्जेक्ट क्या है एट c, सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही है, इमेज कहाँ बनी एट c में ही इमेज भी हमारी बनी। और इमेज की और क्या खासियत है, ये भी इन दोनों की तरह ये भी क्या इन्वर्टेड है। अब ये ना ही इनलार्ज है, बड़ी है, ये ना ही डिमिनिश्ड है, छोटी। ये सेम साइज ऑब्जेक्ट की, यहाँ पे जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतनी ही बड़ी हमें इमेज देखने को मिली, यानी कि ये सेम साइज है ऑब्जेक्ट की। और u इज इक्वल टू v, डिस्टेंस भी सेम है क्योंकि दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर में लोकेटेड है। तो ये हमारे तीन सिनेरियोस हो गए। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ जोन में की बात करते हैं। हम आगे बात करते हैं। अब मैंने फर्स्ट और सेकंड जोन की बात कर ली, अब अगर मैं थर्ड जोन में ऑब्जेक्ट करूं तो क्या होगा, मैंने फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा, यहां मैंने ऑब्जेक्ट रखा, तो क्या होगा,
पैरेलल एक्सिस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बनाऊंगी, ये इधर से इधर घुस जाएगी, ठीक है। और दूसरा मैं क्या बनाऊंगी, मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से बनाऊंगी, इधर आएगी यहीं से चली जाएगी। अब मुझे यहाँ कोई पर्टिकुलर इमेज फॉर्म होते हुए नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये तो यहीं पर स्ट्राइक कर दिया जहाँ पे ऑब्जेक्ट था। तो मैं क्या करूंगी, इसके दूर यानी कि फोर्थ जोन में ऑब्जेक्ट को इस रे को लेके जाऊंगी, यानी कि एक्चुअली में रे मीट कर रही है लेकिन मैं इसको अपीयर कराऊंगी ताकि मीट करे। इसे मैंने क्या बोला था, वर्चुअल इमेज, यहाँ देखिए मीट होगी। अब मैं अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दूं, इमेज बना दूं, ये ए बी थी, ये होगा ए डैश बी डैश। अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, अगर मेरा ऑब्जेक्ट थर्ड जोन में होगा तो मेरा इमेज कहाँ बनेगा, फोर्थ जोन में बनेगा, पोल के बाहर। इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। अभी तक जो हमने बात की वो रियल इमेज की बात की, रेज एक्चुअली में मीट कर रही थी। अभी जो मैं बात की, हम लोग बात की वो वर्चुअल इमेज बना, क्योंकि रेज एक्चुअली में मीट नहीं करी, वो तो यहाँ से गुजर गई। और मैंने क्या किया है, ये इनलार्ज्ड है। इनलार्ज क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट से बड़ा है, और क्या ये इरेक्ट है, यानी कि ये सीधा है। अभी तक हमने बात की थी उल्टे इन्वर्टेड इमेज की, ये क्या सीधा इमेज है। अब हम बात करते हैं, अगर मैं फोर्थ जोन में ऑब्जेक्ट करूं तो क्या होगा, ये सेंटर, ये फोकस, ये पोल, पोल के बाहर अगर मैं ऑब्जेक्ट करूं तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है ए बी, तो क्या होगा, अब मैं इसके अंदर से तो या सिल्वर लाइनिंग है तो मैं यहाँ पे रेस को स्ट्राइक नहीं कर सकती, मैं फिर से क्या करूंगी, वर्चुअल स्ट्राइकिंग कराऊंगी। तो मैं ऐसे करूंगी, ये अपीयर हो रहा है कि ये यहाँ पे जा रहा है, जो रे ऑफ लाइट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकली, सेंटर ऑफ कर्वेचर में गई, ये यहीं से गुजर गई, लेकिन हमने अपीयर कराया कि रे उधर तक जा रही है। दूसरा क्या है, ये मैं पोल से निकाली जैसे हमने पिछले डायग्राम में किया था, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उसी से पैरेलल मैंने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना दिया ऐसा, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस से इक्वल होगा। तो अब मैंने क्या किया, ये देखिए फिर से हमारी एक दो रेस मीट कर गई, ये हमारी ऑब्जेक्ट पर गई, इमेज बन गई ए डैश बी डैश। अब मैं इसमें इसके लिए क्या कर सकती हूँ, मैं अगर मेरा ऑब्जेक्ट फोर्थ पोजीशन पे होगा तो मेरा इमेज कहाँ बनेगा, थर्ड पोजीशन पे। अगर मेरा ऑब्जेक्ट फोर्थ पोजीशन पे था, मेरी इमेज कहाँ बनी, ये थर्ड पोजीशन, फोकस और पोल के बीच में। और क्या, ये इमेज इरेक्ट है, सीधी इमेज है, ये इमेज रियल है, यहाँ पे वर्चुअल थी, यहाँ पे रियल है। यहाँ पे वर्चुअल क्या है, यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, वर्चुअल, क्योंकि इससे जो रेस निकल रही है वो एक्चुअली में मीट नहीं कर रही है, ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये इमेज क्या बनी, रियल इमेज इरेक्ट बनी और डिमिनिश्ड, छोटी बनी, तो डिमिनिश्ड, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों, अब मैं फिर से अगर थर्ड और फोर्थ जोन के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को बनाऊं तो क्या होगा, कि मैंने सेकंड और थर्ड की फोर्थ, यहाँ मैं इमेज ऑब्जेक्ट को बनाऊंगी तो मुझे इमेज नहीं दिखेगा क्योंकि ये मिरर से एकदम चिपका हुआ है, लेकिन मैं सेकंड और थर्ड जोन यानी कि फोकस में ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। अभी तक मैंने क्या क्या देखा, अगर मैं थर्ड जोन में ऑब्जेक्ट रखूंगी तो इमेज मिलेगा फोर्थ जोन में, फोर्थ जोन में ऑब्जेक्ट करूंगी इमेज मिलेगा थर्ड पोजीशन में। अब मैं अगर फोकस में ही ऑब्जेक्ट करूंगा तो क्या होगा, तो मैं यहाँ बनाऊंगी ये सेंटर, ये फोकस। अगर मैं यहीं पर ऑब्जेक्ट को रखती हूँ तो क्या बनता है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये गया और ये गया, पैरेलल लाइंस बन गई है ना, ये भी पैरेलल थी, ये भी पैरेलल बन गई। इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो इमेज बनी है हमारी, वो इन्फिनिटी में चली जाती है। जब भी हमें पैरेलल रेस कहीं दिखती है तो हम मानते हैं कि वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। तो जब जब फोकस में कोई चीज रहेगी तो वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगी।
यानी कि ऑब्जेक्ट जब जब फोकस में रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी में, ठीक है। अब अगर इन्फिनिटी से अगर ऑब्जेक्ट आए, अगर इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट को हम रखें तो क्या होगा, ये सेंटर ये फोकस, इन्फिनिटी से जब भी लाइंस आती है तो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये ऐसा क्या, तो हमने क्या माना कि जब जब कोई रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो स्ट्राइक करती है फोकस में, ये ऐसा, ये स्ट्राइक करेगी। यानी कि हमने क्या देखा कि जब जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी फोकस में, और वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगी, पॉइंट इमेज बनेगी। तो ये सब हमने बात की कि अगर फर्स्ट पोजीशन पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो सेकंड पोजीशन पे इमेज बनेगी, सेकंड में रखा तो फर्स्ट में बनेगी, फिर थर्ड में रखा तो फोर्थ में रखा तो थर्ड में। अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही रखूं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही इमेज बनेगी, अगर मैं फोकस में रखूं तो वो इन्फिनिटी में चली जाएगी, अगर इन्फिनिटी से लाओ तो वापस फोकस में आ जाएगी। तो ये थी आज की बात। अगली क्लास में आप रिफ्रैक्शन करेंगे। थैंक यू।